नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स GRB पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ शेयर मार्केट्स के अंदर जो कुछ टिप्स होते हैं जो कि इन्वेस्टिंग से पहले हमें उनको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कंपनी के फंडामेंटल्स को नहीं जानेंगे, कंपनी के बिज़नेस को नहीं जानेंगे और किस तरह से कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए, जब तक इन पॉइंट्स को नहीं जानेंगे आप ऐसे ही आँख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे। सिर्फ किसी ने कुछ बता दिया और इन्वेस्ट कर दिया तो उस केस में आपको लॉस होगा ही होगा। लेकिन जब आप कंपनी को अच्छे से समझ पाएंगे, कंपनी को समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो आप अच्छे से देखें कि कंपनी का वर्क प्रोफाइल क्या है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी का प्रॉफिट्स कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं। उन चीज़ों को देख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। कुछ लोग जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि शेयर मार्केट में लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा कहना है कि यदि आप अच्छे से कंपनी को समझकर, कंपनी की ग्रोथ को देखकर, फंडामेंटली देखकर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं नॉट ए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में अंतर है। तो यदि आप इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को अच्छे से समझकर तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको, अगर आपको लगता है कि आप 1000 रुपये महीने की सेविंग कर सकते हैं तो आप 1000 रुपये महीने एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अच्छी जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि एक RD के हिसाब से वो आपका डिपॉजिट होता रहे और आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छी ग्रोथ दे सके। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखना ज़रूरी होता है। इसके अंदर यदि हम दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है कंपनी के अंदर मार्केट कैप। उस कंपनी की मार्केट कैप्चर कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों, जो मार्केट वैल्यू होती है कंपनी की, वो कुल मिलाकर जितने शेयर्स कंपनी के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और जो करंट प्राइस है, उसको मिलाकर उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों आपको करंट प्राइस। करंट प्राइस वो होता है दोस्तों जो मार्केट में इस समय उस शेयर का भाव चल रहा है, 3725 रुपये। जो कल की क्लोजिंग है 3725 रुपये की है, ये होता है करंट प्राइस। उसके बाद आता है दोस्तों कि उस शेयर का हाई और लो, यानी कि इस पर्टिकुलर डे पर कितने हाई गया, कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। तो एक तो पर्टिकुलर डे का हो गया दोस्तों, कितना हाई गया, कितना डाउन गया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन से भी होती है कि एक साल का, यानी कि 52 वीक में कितना लो गया और कितना हाई गया दोस्तों, ये इसके अंदर दिखाया जाता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हाई और लो 52 वीक हाई और लो के बारे में। तो ये 52 वीक लो और हाई के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आती है मेन चीज़, इसको बोलते हैं PE मतलब अर्निंग पर शेयर। ये दोस्तों बहुत काम की चीज़ है। आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे डिटेल्ड में, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले। दोस्तों, जो PE रेशियो होता है वो उस कंपनी की वर्थ को बताता है कि ये कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। कुछ लोग ज़्यादा हैवी PE होता है तो कहते हैं नहीं कॉस्टली है, 100 के ऊपर है, बहुत महंगा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि कंपनी अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, यदि प्रॉफिट वो आपका डबल किए जा रही है, सपोज़ किसी कंपनी का पिछले साल प्रॉफिट था 10 रुपये, नेक्स्ट ईयर उसने प्रॉफिट कर दिया 20 रुपये, नेक्स्ट ईयर कर दिया 30 रुपये, तो सोचिए कि वो अपने प्रॉफिट को कितनी स्पीड से बढ़ा रही है। लेकिन यदि कंपनी का आज प्रॉफिट, इस साल प्रॉफिट है 10 रुपये, अगले साल 11 रुपये, अगले साल 12 रुपये, तो इसका मतलब उसकी जो वर्थ है, जो उसकी प्रॉफिट अर्न करने की जो क्षमता है वो बहुत स्लो है, प्रॉफिट अर्निंग बहुत स्लो है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी हमें यह देख कर के भी PE इसका बहुत हाई है या PE इसका बहुत कम है, अच्छी और बुरी कंपनी नहीं कही जा सकती। कंपनी के टोटली फंडामेंटल्स को ही देख कर, कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, कितना उसके पास रिजर्व है, कितना उसके पास कैश है, कंपनी का प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ रहा है, उन चीज़ों को देखकर हमें करना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर, जो कि हमारा PE रेशियो के बारे में आज का ये
टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पी रेशियो जो होता है वो ये कंपनी की उस वर्थ को दिखाता है कि कंपनी किस स्पीड से प्रॉफिट अर्न कर रही है। यदि हम इस कंपनी की बात करें कि इसका जो पी रेशियो है, वो पी रेशियो आज इस कंपनी का 105 रुपये है। कैसे है दोस्तों? इसका जो मार्केट कैप्चर है वो 31,769 करोड़ का है। अगर हम 2000 ये जो पी रेशियो है वो 31 मार्च 2021 के हिसाब से है, क्योंकि अभी 31 मार्च 2022 का रिज़ल्ट नहीं आया है, उसके हिसाब से वो आगे होगा। तो यदि हम बात करें तो 31,000 करोड़ की ये मार्केट कैप्चर है, और जो 31 मार्च 2021 को जो प्रॉफिट आया था वो आया था 303 करोड़ रुपए का। तो यदि इसके हिसाब से देखा जाए 31 मार्च 2021 को, तो जो इसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। 31,769, 31,769। अब उस साल का प्रॉफिट कितना आया? 303। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 104.85 समथिंग आएगा। तो कुल मिलाकर इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, वो 100, जो पीई हो जाएगा वो 105 हो जाएगा। यानी कि टोटल मार्केट कैपिटल वैल्यू उसकी क्या है और उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट कितना है। तो एक शेयर की जो एक वैल्यू निकल के आती है, अर्निंग निकल के आती है, वो 105 रुपये निकल के आती है। इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो शेयर है वो मार्केट में किस हिसाब से प्रॉफिट आगे बढ़ा रहा है, किस हिसाब से अर्निंग। यदि इसकी अर्निंग अगली साल मार्केट वैल्यू सपोज़ 31,769 रुपये है, और शेयर अगर इतनी ही प्राइस पर चलता है और अगले साल इसका प्रॉफिट 606 हो जाता है, तो अब आप लगा लीजिए इसका पी रेशियो कितना हो जाएगा। सपोज़ 32,000 करोड़ का इसका कैप्चर रहे 31 मार्च 2022 को, और उसका प्रॉफिट निकल के आ जाए 600, जस्ट डबल, तो इसका आप लगा लीजिए करीब करीब 50-55 के आसपास इसका पी रेशियो निकल के आएगा। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि जो कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है, डबल में प्रॉफिट दिखाती है, तो उसका वो शेयर जो करंट प्राइस है वो महंगा नहीं होता है, और मार्केट में अच्छी ग्रोथ करने वाली कंपनियां जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और उनके पी रेशियो को देखकर ही हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको पी रेशियो निकालना हो, आप ये मत देखिए कंपनी को, कभी भी पी रेशियो देखकर आप इन्वेस्ट मत कीजिए, उसके सारे फंडामेंटल्स तरीके को देखकर आप इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों, जो हमने पी रेशियो निकाला है वो सिंपल फंडा है कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है, टोटल उस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है उससे डिवाइड करना है और उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि इस साल उसकी पी रेशियो क्या है, मतलब कितना अर्निंग पर शेयर उसका है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पी रेशियो के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, और यदि किसी को अगर कोई भी अभी भी कोई डाउट है पी रेशियो के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों, आगे की वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे बुक वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, ROCE क्या होती है, ROE क्या होती है, क्या फेस वैल्यू कंपनी की होती है। अलग अलग टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। पहले आप अच्छे से इनको समझिए, सीखिए, और उसके बाद मेरे इस चैनल पर और भी वीडियोस मैं डालता हूँ एक पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में, पर्टिकुलर कंपनीज़ के बारे में जो कैश में डील करती हैं, कि कंपनी का क्या इस समय प्रॉफिट चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, कंपनी कितनी ग्रोथ, शेयर कितना ग्रोथ कर सकता है। तो आप उन वीडियोज़ को भी डे टू डे आप देख सकते हैं, और देख कर अपना डिसीजन लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे को भी एनकरेजमेंट मिले, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो, प्रॉफिटेबल वीडियो आपको बना के लाऊं और आप मेरे वीडियोज़ को देखकर अच्छे से प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।